आगामी लोकसभा चुनावों में बहुत ही कम समय बचा है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में भी जुट गई हैं। तो देश की जनता का भी यही सवाल है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी और कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसी बीच एक ताज़ा और लेटेस्ट सर्वे सामने आया है। क्या है वो सर्वे, उसके आंकड़े बताने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटों की ज़रूरत होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 20 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पश्चिम बंगाल से 18 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में आंध्र प्रदेश से 23 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। तो राजस्थान से इंडिया गठबंधन के खाते में 9 और एनडीए के खाते में सबसे अधिक 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर राजस्थान में अन्य दलों की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 8 और एनडीए के खाते में 21 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में मध्य प्रदेश से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के खाते में 8, तो मध्य प्रदेश से एनडीए के खाते में सबसे अधिक 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 8 और एनडीए के खाते में महज 6 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद इंडिया गठबंधन झारखंड में बहुत मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए के खाते में यहाँ काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो झारखंड से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 और एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में छत्तीसगढ़ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। आपको बता दें कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में गुजरात की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में 21 सीटें जाने का अनुमान है, या यूँ कहें कि एनडीए के खाते में यहाँ 5 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो गुजरात से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में महज 3 सीटें ही जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो दिल्ली से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 और एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा की 10 की 10 सीट एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद और किसान आंदोलन के बाद से यहाँ इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हरियाणा में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 22 और एनडीए के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में बिहार से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बिहार की 40 सीटों में से एनडीए के खाते में 39 सीटें गई थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद से इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में यहाँ से काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर अन्य की बात करें तो बिहार से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं, यानी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में उत्तर प्रदेश से 25 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में 53 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से अन्य के खाते में महज 2 सीटें ही जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 62 सीटें गई थी, लेकिन इस बार एनडीए को काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। महज 53 सीटें ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में महाराष्ट्र से 22 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
उसके बाद हम बात करेंगे ओडिशा की। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो यहाँ से अन्य के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो असम से अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 33 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर तमिलनाडु से अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में तमिलनाडु से 6 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे अन्य की। तो कर्नाटक से अन्य के खाते में महज 3 सीटें ही जाने का अनुमान है। अगला राज्य है केरल। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 18 और एनडीए के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो केरल से अन्य के खाते में भी महज 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में यहाँ से 0 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर तेलंगाना में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में तेलंगाना से महज 3 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें तेलंगाना में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से सबसे अधिक 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन एनडीए के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो उत्तराखंड से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे अधिक 11 सीटें जाने का अनुमान है। अगर एनडीए की बात करें तो पंजाब से एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर अन्य की बात करें तो पंजाब से अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो गोवा से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। फिर बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की। तो उनमें लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की। पूर्वोत्तर राज्यों में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 और एनडीए के खाते में महज 3 सीटें ही जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों से अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करते हैं टोटल लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें 543 लोकसभा की कुल सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 239 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में 229 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 543 सीटों में से 75 सीटें जाने का अनुमान है। तो जिस तरीके से ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, देखकर आपको क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी? आप हमारी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी ही और अधिक चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।